हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम बात करेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर्स के बारे में। वो भी जो करंट अफेयर्स है 18 जनवरी 2021 से 25 जनवरी 2021 के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। टोटल करंट अफेयर्स की संख्या जो है वो 50 से अधिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला दिया है कि दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्बाध संवर्धन परिषद, जिसको हम TEPC बोलते हैं, जिसको इस TEPC का किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये जो है इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संदीप अग्रवाल। और फिर आगे देखते हैं, इस यहाँ पे दिया है सेकंड वाला, कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था जो है 2020 में कितने प्रतिशत दर जो है उसकी बढ़ी है। तो कोरोना वायरस प्रकोप के बावजूद भी जो है चीन की 2020 की जो अर्थव्यवस्था की दर है वो 2.3% बढ़ी है। तो इस तरीके से हम याद करेंगे कि चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो 2-3% जो है वो बढ़ी है कोरोना वायरस के बावजूद। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जिसको SCBE बोलते हैं, इस जिस अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो कौन जो है सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जो अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। तो वो हैं दुष्यंत दवे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दुष्यंत दवे। और फिर आगे दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने वाली कितने रेलगाड़ियों का उद्घाटन किए हैं। तो इसका संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8। यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिया है तो यूनिटी से हम 8 जो है याद कर सकते हैं। और फिर आगे है, यहाँ पे दिया है कि जिस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने G7 के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। तो ये जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। ये जी शिखर शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भाग लेने के लिए आमंत्रित किए हैं। और फिर यहाँ पे देखते हैं कि पद्म विभूषण से सम्मानित जिस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो वो कौन है। तो गुलाम मुस्तफ़ा खान जो है इनका जो है निधन हो गया है। और फिर आगे है कि अमेरिका की भावी महिला जिल बाइडेन की नीति निदेशक जिसे नियुक्त किया गया है। अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो वो है माला आडिया। यहाँ हो जाएगा माला आडिया। और फिर आगे है कि जिस देश के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले एवं सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर वेन रूनी ने खेल से संन्यास लिया है, वो जो है किस देश के खिलाड़ी हैं। तो ये हो जाएगा इंग्लैंड। तो यहाँ पे हो जाएगा वेन रूनी जो है वो इंग्लैंड के निवासी हैं जो मैच से जो है संन्यास ले लिए हैं। और फिर आगे है, जिस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया है। तो ये हैं जो हैं सौरभ चौधरी। और फिर आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाला पहला भारतीय बन गया है। तो ये जो बने हैं टी नटराजन। और यहाँ पे दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और जिस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति पत्र को मंजूरी दे दिया है। तो ये जो है उज्बेकिस्तान ने दिया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तो ये जो दिया है 850 मेगावाट। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान किसका है। तो भारत का है, जो वह चौथा स्थान है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का जो है वो चौथा स्थान है। जिस देश ने हाई स्पीड मैगवेल मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन के लिए प्रोटोटाइप का अनावरण किया है। तो ये जो है चीन। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। और फिर आगे है कि जिस देश के वर्तमान राष्ट्रपति यूवेरी मुसेवेनी को 2021 के लिए किस देश के लिए राष्ट्रपति विजेता के रूप में घोषित किया गया है। तो यह है युगांडा। युगांडा के जो है 2021 के नए राष्ट्रपति जो बने हैं वो बने हैं यूवेरी मुसेवेनी। और फिर आगे है कि हाल ही में श्रीलंका के जिस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो ये जो है लथिस मलिंगा जो है
एक क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। फ्रेंचाइजी क्रिकेट से जो है लथिस मलिंगा जो है संन्यास ले लिए हैं। लथिस मलिंगा जो है श्रीलंका के क्रिकेटर हैं। और फिर आगे दिया है कि हाल ही में जिस देश ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर चीन प्रतिबंध लगाने का मतलब 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है, तो वो कौन सा देश है? तो वो जो है वो चीन जो है अपने 28 अधिकारी पूर्व विदेश मंत्री पोम्पियो सहित 28 अधिकारियों पर जो है चीन जो है इनके ऊपर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। फिर आगे है कि किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको हम भेल बोलते हैं, इसको पुरस्कार दिया गया है। और फिर आगे है आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स ने जिस खिलाड़ी को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है, तो वो है संजू सैमसन को जो है आईपीएल के लिए राजस्थान रॉयल्स का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। और आगे है कि वह फुटबॉलर जिसने 760 गोल दागकर जोसेफ विकान को पीछे छोड़ते हुए फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल दागकर किसने दागा है? तो ये जो दागा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। और फिर आगे है वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको हम मनरेगा बोलते हैं, के तहत कार्य दिवसों की संख्या जो है 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन। मनरेगा में जो काम करने का दिन होता है, वो गारंटी जो होता है वो 100 दिन का होता है, लेकिन ये राज्य सरकार ने बढ़ाया है, 120 दिन कर दिया है। तो कौन सा राज्य है? तो ये जो राज्य है उत्तराखंड है। और फिर आगे देखते हैं अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के विकास के संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AII के यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे था कि अडानी समूह ने हाल ही में जितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये किए हैं तीन समझौते पर अडानी समूह ने हवाई अड्डे को संचालन और प्रबंधन के लिए अपने ले लिए हैं। और फिर आगे है कि वह राज्य सरकार जिसने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। और फिर यहाँ पे दिया है कि जिस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है, तो वो है हावड़ा कालका मेल। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर 125वें जन्म दिवस पर उन्होंने हावड़ा कालका मेल जो है इसका नाम बदलकर उनके नाम पर किया है। और फिर आगे भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर बैंक पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो ये जो लगाया है 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आगे है जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है जयंत खोबरागड़े को जकार्ता आसियान सचिवालय में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और आगे देखेंगे कि भारतीय बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में सड़क का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो ये जो किया गया है सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर किया गया है। और आगे है यहाँ पे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा जिस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति पर हस्ताक्षर किया गया है, तो किसके साथ किया गया है? DRDO के द्वारा किया गया है। और सड़क परिवहन मंत्रालय जो है और DRDO मिलकर एक काम करेगा। और फिर आगे है जिस देश ने सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभाव से उबरने की मदद के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है, तो ये जो की है मलेशिया ने किया है। और फिर आगे केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को जिस दिवस के रूप में मनाया गया, तो कौन से दिवस के रूप में मनाया गया है? तो वो जो मनाया गया है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया है। फिलिस्तीन ने जितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है, तो वो जो है 14 साल के बाद जो है अपना राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है। फिर आगे है कि खेल और युवा मामलों के मंत्री जो हैं किरण रिजिजू को अस्थायी तौर पर किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये जो दिया गया है आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
फिर आगे है गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट्स का नाम बदलकर कौन सा रखने की घोषणा की है, तो ये जो की है कमलम फ्रूट्स जो है इसको ड्रैगन फ्रूट्स के नाम पर, ड्रैगन फ्रूट्स का जो नाम है इसको बदलकर कमलम फ्रूट्स जो है किया गया है, करने की घोषणा की है। भारत भारत ने सबसे पहले जिस पड़ोसी देश को 1.5 कोरोना वैक्सीन जो है 1.5 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के उपहार किए हैं, तो 21 देश को किए हैं, ये जो किए हैं भूटान को किए हैं। और फिर आगे है कि वह भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज जो सबसे कम 27 पारी जो सबसे कम जो है 27 पारी में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया है, तो वो बने हैं ऋषभ पंत। और फिर आगे है कि जिस राज्य के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया, वो जो है किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे, तो वो जो है अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर जो बनी है वो कौन बनी है, भावना कांत जो है ये पहली फाइटर महिला बनी है जो गणतंत्र दिवस के परेड में अपनी प्लेन जो है उड़ाएंगी। और फिर आगे यहाँ पे दिया है कि जिस राज्य के राज्यपाल आसिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन IAS योजना का उद्घाटन किया गया है, तो ये कौन से राज्य में किया गया है, ये जो है केरल राज्य में किया गया है। और केरल राज्य के जो राज्यपाल हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। और फिर आगे दिया है भारत और जिस देश ने हाल ही में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ITC के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो ये जो है जापान और भारत मिलकर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साथ मिलकर काम करेंगे। और फिर आगे है अमेरिका ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद जिस देश ने भी इस संधि को वापस करने की घोषणा की है वो जो है रूस ने की है। और फिर आगे है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की टीम में भारतीय मूल जिसको व्हाइट हाउस में नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का डिप्टी डायरेक्टर नामित किया गया है, तो वो जो किया गया है समीरा फाजिला को किया गया है। और फिर आगे जो दिया है IR कैंसर संस्थान की जिस अध्यक्षता का 19 जनवरी 2021 को 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो किनका निधन हो गया, तो वो जो है डॉक्टर वी शांता जो हैं इनका निधन हो गया है। और फिर यहाँ पे दिया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस ट्रस्ट का नया अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है, तो ये जो है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और आगे है कि जिस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी है, तो ये जो है ब्रिटेन जो है इनके जो है मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी है। और फिर आगे देखेंगे कि आगे यहाँ पे है कि फ्रांस के तेल ऊर्जा समूह टोटल ने अडानी एनर्जी में जितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने हेतु 2.5 अरब डॉलर का समझौता किया है, तो ये जो कितने प्रतिशत है, ये जो है 20% जो है हिस्सेदारी जो है खरीदेगी अडानी एनर्जी। और फिर आगे दिया भारत ने हाल ही में ईरान के चरवाह को कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है, तो ये जो की है वो 2 हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है। और फिर आगे है कि हाल ही में जिस देश ने संयुक्त अरब अमीरात UAE एवं बहरीन को प्रमुख रणनीति साझेदारी करार दिया है, तो ये जो साझेदारी करार दिया है अमेरिका, तो अमेरिका ने जो है हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन को प्रमुख रणनीति का साझेदारी में करार दिया है, तो ये जो हो जाएगा अमेरिका। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।